हाँ सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर हुई थी, तो दोनों के बीच में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई सीज फायर हो गया है 2 वीक का। हम देखें तो राइट। तो ओवरऑल हम देखें कि भाई ये जो सीज फायर है वो पाकिस्तान ने करवाया हुआ है, और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है देख पा रहे होंगे जेडी वेंस है, तो वो इस्लामाबाद को लैंड हो गए हैं, यानी कि इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। और हम बात करें कि भाई ईरान के जो हम बात करें जो स्पीकर है और जो फॉरेन मिनिस्टर है, तो वो भी देख पा रहे होंगे इस्लामाबाद को पहुंच गए हैं। तो ओवरऑल हम देखिए कि भाई ये जो वॉर के रिलेटेड हम देखें भाई अमेरिका और ईरान के बीच में बातें चल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और ओवरऑल हम देखें कि भाई ये जो वॉर है वो कब तक चलेगी, यानी कि ये जो सीज फायर हुआ है वो कब तक चलेगा, राइट यानी कि 2 वीक का अल्टीमेटम है। बट ओवरऑल हम देखिए कि भाई 2 वीक का हुआ है, बट ओवरऑल हम देखिए कि भाई ये जो सीज फायर है वो कब तक चलेगा, तो वो डिपेंड करता है अमेरिका और ईरान पर कि भाई वो लोग कब तक चलाना चाहते हैं। बट ऐसा लगता नहीं है कि भाई लंबे दिनों तक ये जो सीज फायर है वो चलेगा, क्योंकि ईरान की जो डिमांड है वो बहुत सारी है, राइट। ईरान ने कहा हुआ है कि भाई जो भी जो रीजन में जो अमेरिका की जो फौज है, तो अमेरिका हम देखें तो भाई वापस ले। बट अमेरिका क्या कर रहा है कि भाई अमेरिका अपनी फौज है वो राइट ज़्यादा ही डिप्लॉय कर रहा है, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो भाई अमेरिका है वो डिप्लॉय कर रहा है अपनी जो फोर्स है वो ईरान के आजू बाजू में, अपने जो एयरबेसिस है राइट वहीं पर। तो उसी की वजह से देखने को मिल रहा है कि ये जो वॉर है वो लंबी चलेगी, राइट। कि भाई ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ईरान की ये डिमांड है कि भाई जो लेबनान के रिलेटेड जो इसराइल की जो वॉर चल रही है, तो उससे रिलेटेड इसराइल का भी ओवरऑल हम देखें तो सीज फायर हो ऐसी डिमांड है, राइट। और बहुत सारी डिमांड है, बट ओवरऑल हम देखें तो ऐसी लगता नहीं है कि भाई राइट भाई अमेरिका है वो ईरान की जो डिमांड है वो मानेगा। क्योंकि भाई ईरान की जो डिमांड है वो क्या है कि भाई जो भी जो यूएस ट्रूप थे है, तो वो जो यूएस ट्रूप से तो वो अमेरिका को चले जाए, राइट, मिडल ईस्ट चले जाए, ऐसी ईरान की डिमांड है, राइट। और दूसरी डिमांड है कि भाई ईरान है जो भी जो उनको जो लॉसेस हुआ है, राइट, अमेरिका ने जो भी जो स्ट्राइक की उन पर, राइट, उनको जो लॉसेस हुआ है, राइट, तो वो राइट अमेरिका उसको कंपेंसेशन दे, और उनका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो कार्यक्रम था, राइट, तो वो बंद ना हो, राइट। ऐसा ईरान की डिमांड है कि भी उनका जो न्यूक्लियर का जो एनरिचमेंट का जो कार्यक्रम है वो बंद ना हो। तो उसी के लिए ओवरऑल हम देखिए भाई कि भाई अमेरिका ने उस पर स्ट्राइक की थी, राइट, न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट के लिए ही हम देखें तो भाई ईरान पर स्ट्राइक की थी अमेरिका ने, तो वही डिमांड है वो ईरान वापस से रख रहा है। तो ऐसा लगता नहीं है कि भी ये जो सीज फायर है वो लंबे दिनों तक चलेगा। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी ये जो वॉर है वो फिर से होने वाली है, क्योंकि ये जो सीज फायर है वो लगता नहीं है कि लंबे दिनों तक चलेगा। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम देखें तो ईरान ने जो लैंड माइन राइट जो बिछाए हुए थे समुद्र में, तो उससे निकालने में दिक्कत आ रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और हम बात करें तो भाई देख पा रहे होंगे कि भाई जो चाइनीज़ का जो इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा रहा है एयर वाली वॉर में। हम देखें तो भाई जो राइट कि भाई जो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो ईरान को सप्लाई होने वाले है, राइट। देख पा रहे होंगे कि भाई जो चाइना की जो शिप्स है तो वो ईरान को पहुंच गई है, राइट, एयर डिफेंस सिस्टम्स लेके। तो ओवरऑल हम देखें तो ये जो वॉर है वो लंबी चलेगी, क्योंकि ये जो बीच में जो समय मिला है तो ईरान हम देखें तो भाई वॉर के लिए ही प्रिपेयर कर रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। बट दोनों देश पर डिपेंड है कि भाई ये जो वॉर है वो कब तक चले। बट ऐसा लग रहा है कि ये जो वॉर है वो लंबी चलेगी। और हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई अमेरिका ने ईरान के आजू बाजू में, यानी कि ईरान के जो साइड में जो मिडिल ईस्ट में जो उनके जो बेसिस है तो उन पर यूएस ट्रूप की जो संख्या है वो बढ़ा दी है। वो देख पा रहे होंगे कि अमेरिका अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा हुआ है कि भाई अगर ईरान है वो सीज फायर नहीं करेगा तो राइट तो हम है वो और भी हमले तेज कर देंगे, राइट, ऐसी धमकी दी हुई है, देख पा रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप ने। तो हम देखें तो भाई ये जो सीज फायर है तो वो लंबे दिनों तक नहीं चलेगा। हाँ, सो फिर हम बात करें कि भाई जो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने जो अनस्किल्ड जो वर्कर्स है तो उनका जो वेगस आते हैं तो उसके अंदर हम देखें तो 35% की अच्छी खासी इंक्रीज की हुई है, वो देख पा रहे होंगे। क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो भाई उन्होंने स्ट्राइक की हुई थी, तो उसी की वजह से हम देखें तो भाई देख पा रहे होंगे कि भाई हरियाणा की जो गवर्नमेंट है तो उन्होंने राइट जो अनस्किल्ड वर्कर्स है तो उनके वेगस में अच्छी खासी बढ़ोतरी की हुई है। देख पा रहे होंगे कि भाई उनकी जो सैलरी है वो हो जाएगी 15,000 रुपये हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो अच्छा डिसीजन है। बट हम देखें कि भाई इंडिया के जो ऑटो मेकर्स है उन पर
अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई जो सैलरी है वो अच्छी खासी इंक्रीज़ हो गई है, तो बट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि नहीं, तो ओवरऑल हम देखिए तो देख पा रहे होंगे कि भाई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया के ऑटोमेकर से उन पर कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीज़न क्या है कि भाई उसका रीज़न है कि भाई देख पा रहे हो कि भाई मारुति सुजुकी है, हीरो है, राइट, होंडा है, टाटा मोटर है, तो सभी के हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई सभी ने अपनी जो राइट जो बाइक से और कार से तो उसके अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, राइट, प्राइस के अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी की हुई है। तो उसी के ओवरऑल हम देखें तो इंडिया के ऑटो सेक्टर पर कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल हम देखें तो भाई हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया हुआ है कि भाई जो वर्कर की जो सैलरी है वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी, तो ये अच्छी बात है। सो देख पा रहे होंगे कि भाई जो इंडिया की जो मेजर बैंकिंग कंपनियां हैं और आईटी कंपनियां हैं, तो भाई उनके जो अपकमिंग वीक में हम देखें, यानी कि आने वाले वीक में हम देखें तो Q4 के जो अर्निंग्स के जो अपडेट्स है वो आने वाले, यानी कि Q4 का जो रिजल्ट है उनका तो आने वाला है। कौन कौन सी जो कंपनियां हैं तो भाई उनके Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, राइट। तो देख पा रहे होंगे कि 15 अप्रैल को हम देखें तो देख पा रहे होंगे ICICI लोम्बार्ड का रिजल्ट आएगा, HDB फाइनेंस सर्विस का रिजल्ट आएगा और रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रा का रिजल्ट आएगा, राइट, 15 अप्रैल को हम देखें तो। और 16 अप्रैल को देखें तो देख पा रहे होंगे विप्रो, HDFC लाइफ, HDFC AMC और एंजल वन का रिजल्ट आ जाएगा। और 18 अप्रैल को देखें तो देख पा रहे होंगे HDFC बैंक, ICICI बैंक और येस बैंक का रिजल्ट आएगा। तो देख पा रहे होंगे कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां है लार्ज कैप, तो उनका भी रिजल्ट आने वाला है आने वाले वीक में हम देखें तो। फिर हम बात करें आसियाना हाउसिंग की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने एक्वायर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे 28.55 एकड़ के जो लैंड से पुणे में, तो भाई उन्होंने एक्वायर किया हुआ है। सो उनसे उनका रेवेन्यू कितना होगा तो देख पा रहे होंगे 1800 करोड़ रुपीज़ का उनका रेवेन्यू होगा। फिर हम बात करें प्रेस्टीजियस एस्टेट्स की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट थे, देख पा रहे होंगे 9000 करोड़ रुपीज़ की रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अच्छी खासी एंट्री की हुई है। फिर हम बात करें JSW स्टील की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो FY26 में हम देखें कि भाई स्टील का जो प्रोडक्शन है उसकी हम बात करें, देख पा रहे होंगे 8% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, देख पा रहे होंगे 13.14 मेट्रिक टन हो गया है। तो ओवरऑल हम देखें तो स्टील के प्रोडक्शन में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ, फिर हम बात करें BPCL की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई BPCL ने अपॉइंटमेंट किया हुआ है, देख पा रहे हैं खन्ना है तो भाई उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन और MD के तौर पर, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब बात करें पॉलिसी बाजार की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है सज्जा प्रवीण को, देख पा रहे होंगे CEO के तौर पर उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है। हाँ, फिर हम बात करें ल्यूपिन की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई ल्यूपिन ने लॉन्च की हुई है, देख पा रहे होंगे डापाग्लिसोइन जो उनकी जो टैबलेट है, तो भाई उन्होंने US मार्केट में लॉन्च कर दी है। फिर हम बात करें मॉडर्न इंजीनियरिंग की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला हुआ है टाटा स्टील से। फिर हम बात करें JM बेवरेजेस की, तो देख पा रहे होंगे कि उनका Q4 का जो रिजल्ट आया है उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देखिए, हम देख पा रहे होंगे कि भाई 202 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर हम देखें तो देख पा रहे होंगे 19.49% की अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 54 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो 10.57% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 23.66 रुपीज़ रहा है। और डिविडेंड की बात करें देख पा रहे हो कि कंपनी ने 9 रुपये पर शेयर है वो डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। तो कंपनी का रिजल्ट देखें तो अच्छा खासा आया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें ब्लू डार्ट की, तो भाई जो ब्लू डार्ट है तो उन पर हम देखें तो देख पा रहे जो राइट जो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड हम देखें तो भाई थ्रेट देखने को मिला है। तो भाई कंपनी का यही कहना है कि भाई राइट उन पर जो भी जो अटैक हुआ था तो उससे उनके जो भी जो डेटा है वो ब्रीच नहीं हुए है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे 13 रुपये पर शेयर है वो डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 17 अप्रैल को ये रिकॉर्ड डेट है, राइट। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे 30 रुपये पर शेयर है। फिर हम बात करें HAL की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई HAL ने डिलीवर कर दिए हुए हैं, देख पा रहे होंगे फॉर ALH राइट MK3 जो मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है, राइट, तो इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर कर दिए गए हैं। फिर हम बात करें देख पा रहे होंगे कि भाई गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी हुई है फॉर ईरानियन जो टैंकर थे, तो भाई भी जो सिक्का पोर्ट है तो उस पर अनुमति दे दी है आने की, राइट, रिलायंस के लिए ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें
कि भाई जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है तो भाई वो बातचीत कर रही है, राइट, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में कि भाई इंडिया की जो कंपनियां है तो भाई उन्होंने माइंस एक्विजिशन की हुई थी बहुत सारी, तो उस पर कोई भी इम्पैक्ट ना देखने को मिले। जो वेस्ट एशिया में जो हम देखें कि भाई जो वॉर चल रही है उसी के रिलेटेड हम देखें तो कि भाई देख पा रहे होंगे कि भाई हमारी जो माइंस है लिथियम की तो वो अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में और ब्राज़ील में भी है, तो उस पर कोई भी राइट इम्पैक्ट ना देखने को मिले, उसी के रिलेटेड हम देखें तो इंडिया की गवर्नमेंट है वो बातचीत कर रही है। फिर हम बात करें BEML की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने इलेक्ट्रिक डंप ट्रक है वो लॉन्च किया हुआ है। 35 टन का ये जो ट्रक है वो उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। देख पा रहे होंगे किसके लिए लॉन्च किया हुआ है, तो देख पा रहे होंगे हैवी ड्यूटी माइनिंग के लिए उन्होंने ये ट्रक है वो लॉन्च किया हुआ है। फिर हम बात करें LNT की तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो LNT की जो सब्सिडरी है, राइट है, तो भाई उन्होंने एक्वायर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल ग्रीन स्पेस से तो वो एक्वायर किया हुआ है। कितने में देख पा रहे होंगे 1123 करोड़ में ये जो स्पेस है वो एक्वायर किया हुआ है। फिर हम बात करें टोरेंट फार्मा की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो ओनोलॉजी का जो प्लांट है गुजरात में, तो उसको ओवरऑल हम देखें तो भाई उसका US FDA का अप्रूवल मिल गया, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उसको US FDA ने विजिट किया हुआ था, तो उस पर ओवरऑल हम देख पा रहे होंगे 0 ऑब्जर्वेशन मिला हुआ है। फिर हम बात करें केसर इंडिया की तो देख पा रहे होंगे उनका जो Q4 का जो रिजल्ट आया है उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 84 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर देखें तो देख पा रहे होंगे 7.47% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें देख पा रहे होंगे 14.54 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 570% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 5.43 रुपये पर शेयर रहा है। तो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा आया हुआ है। फिर हम बात करें अदानी ग्रीन की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है तो उसके अंदर हम देख पा रहे होंगे 35% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि अच्छी खासी बढ़ाई हुई है, राइट। और एनर्जी सेल्स में हम देखें तो 34% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, राइट। FY26 में हम देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। फिर हम बात करें SGVNL की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है। देख पा रहे होंगे पार्थ अजीत दे को एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।